एक समय की बात है, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मलोक में परमपिता ब्रह्मा जी से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, नवरात्र व्रत का वास्तविक महात्म्य क्या है? इन 9 देवियों के पीछे छिपी वो परम शक्ति कौन है? क्या ये त्रिदेवों की कोई अद्भुत लीला है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए, हे बृहस्पति, तुम तो योग बल से सब जान सकते हो, किंतु लोक कल्याण के लिए मैं तुम्हें ये पावन कथा सुनाता हूँ। समस्त सृष्टि की जननी जो काली है, वही लक्ष्मी है, वही आदि शक्ति माँ दुर्गा है। संसार में जो भी शक्ति है वो उन्हीं का अंश है। अब सुनो उस व्रत की कथा जिसने एक असहाय कन्या का भाग्य बदल दिया। पचता नामक सुंदर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। धन नहीं था, पर भक्ति अपार थी। वो प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा, हवन और स्तुति करता था। देवी की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, सुमति। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वो भी अपने पिता के साथ बैठकर पूजा करने लगी। दीपक जलाती, फूल चढ़ाती, मंत्र सुनती। एक दिन खेल में मग्न होकर सुमति पूजा में नहीं पहुंची। पिता ने पुकारा, पर वह नहीं आई। क्रोधित होकर पिता बोले, तुमने देवी का अपमान किया है। आज तुमने जिस पूजा से मुख मोड़ा है, उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दूंगा। सुमति ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, जैसी आपकी इच्छा, और जो माँ जगदम्बा ने मेरे भाग्य में लिखा है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। विवाह हो गया। लोग उपहास करने लगे, पर सुमति के हृदय में विश्वास अडिग था। दुखी मन से जाते हुए अचानक तेज प्रकाश फैला। सिंह पर सवार अष्टभुजा माँ दुर्गा प्रकट हुई। हे पुत्री, दुखी मत हो, मैं आदि शक्ति हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रसन्न हूँ। पूर्व जन्म में तुम भील स्त्री थी। 9 दिन कारागार में बिना अन्न जल के रही। वो नवरात्र का समय था। अनजाने में तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ। उसी पुण्य से आज तुम्हारा उद्धार हुआ है। सुमति बोली, माँ, यदि आप प्रसन्न हैं, तो मेरे पति का रोग दूर कर दीजिए। देवी बोली, तथास्तु। क्षण भर में रोग समाप्त हो गया। देह स्वर्ण समान उज्ज्वल हो गई। कालांतर में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुमति ने विनम्र होकर पूछा, माँ, जिस व्रत से आप प्रसन्न हुई, उसकी विधि बताइए। माँ ने संपूर्ण नवरात्र व्रत विधि बताई और अंतर्ध्यान हो गई।